हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मित्रों, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक देख लिए थे। मित्रों, आप लोग शेयर नहीं करते हैं, बहुत कम बच्चे आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, क्या हो गया है आप लोग को बता दीजिए। आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है आप लोग को जब, तो आप लोग कम से कम शेयर करिए करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, जिससे कि और बच्चे जो अभी सुस्त पड़े हैं वह जुड़ सकें, है ना। तो चलिए आज के विलम्ब न करते हुए हम आज के क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, जुकाम वगैरह हुआ है, और आप लोग चाहेंगे तो सही हो जाएंगे। मित्रों, चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से आपका लघुत्तरी क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए कुछ मिस्टेक भी किया है सीरीज में, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। राजन सीरीज है भैया आपका, पहले आपको बता दिया जा रहा है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक यहाँ तक देख लिए थे, आगे से आज लोग देखना स्टार्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर इसमें नहीं बताना है आपको, सीधे इसमें सॉल्व करना है दोस्तों। यहाँ पे लघुत्तरी प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए, पूरा अच्छे से सॉल्व करेंगे तभी जाके आपको आंसर मिलने वाला है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है। 15x⁴ 3x² - 18 का गुणनखंड कीजिए। तो आपको सब में देख रहे हैं 3 कॉमन दिख रहा है कि नहीं सब में, तो 3 कॉमन कर लीजिए। जब आप 3 कॉमन कर लीजिए तो क्या बचा 5x⁴ x² - 6। मित्रों यहाँ पे कुछ नहीं है, आराम से समझते चलिए। आपने 3 कॉमन किया, बचा क्या 5x⁴ x² - 6। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है दोस्तों, अब यहाँ से आपको दिख रहा है जो x² है, x² का मतलब क्या 6 - 5 यानी कि 6x² - 5x² करेंगे तो क्या आएगा, केवल x² ही तो आएगा। बताइए क्या आएगा, x² ही ना आएगा मित्रों। तब देखिए यहाँ पे, तो यही चीज़ यहाँ पे कर दिया है, 3 कॉमन किया हुआ है और 5x⁴ 5x⁴ किया हुआ है। एक मिनट 5x⁴ 5x⁴ दोस्तों, और यहाँ पे 6, यहाँ पे प्लस करके 6x² - 5x² और -6, यह चीज़ किया हुआ है। अब देखिए +6x² - 5x² करेंगे तो क्या बचेगा, केवल x² बचेगा कि नहीं। आप यहाँ पे प्लस लगा लेंगे बीच में, यहाँ पे देखिए प्लस नहीं लगाया है तो लगा लेंगे प्लस। अब इस तरह आपका यह सीरीज बन गया। अब यहाँ से आप क्या करेंगे भैया, इन दोनों में से, केवल इन दोनों में से आप क्या करेंगे, कुछ कॉमन कर लेंगे जो कॉमन हो रहा है, और इन दोनों में से कुछ कॉमन जो हो रहा है उसको कॉमन कर लेंगे। हमें दिख रहा है, देखिए यहाँ पे फिर गलत दिखा है भैया, यहाँ पे इंटू कर लेंगे आप, यहाँ पे इंटू कर लेंगे। इन दोनों में से भैया क्या कॉमन हो रहा है, 5x² कॉमन हो रहा है। क्या कॉमन हो रहा है, 5x²। देखिए 5x⁴ प्लस 6x² है, 5x² नहीं मित्रों, केवल और केवल x² कॉमन हो रहा है। तो क्या बच रहा है 5x² + 6 बचेगा ना। बताइए 5x² + 6 बचा यहाँ पे। अब यहाँ पे से हम इनमें से क्या कॉमन कर सकते हैं, -1 केवल। अगर -1 कॉमन करते हैं तो 5x² - 6 ये आ जाता है। सॉरी, अगर हम माइनस कॉमन किए हैं तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। इस तरह हमको देख रहे हैं हम कि 5x² + 6 और 5x² + 6 फिर से कॉमन हमको नज़र आ रहा है, तो हम यहाँ पे फिर से कॉमन कर लिए, और x² - 2 बच गया यहाँ पे, और बाहर 3 है। तो हमने फिर से क्या किया, मल्टीप्लाई किया इसका। अब यहाँ से क्या किए मित्रों, देखिए ध्यान से आप लोग, देखिए इसमें सीरीज में जो क्वेश्चन लगाया है ये रॉन्ग तरीके से लगाया हुआ है, कुछ जगह प्लस को माइनस कर दिया है ना। लेकिन हमको सीरीज से लगाना है समझते हुए। यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक तो सही है। अब इसके बाद देख रहे हैं 3 5x² + 6x² - 1। अगर आप चाहते हैं तो आपका राइट आंसर यह भी हो जाएगा, लेकिन आपको पता है हमारा जो a² - b² आपका सर्व समीका है, a - b × a + b होता है ना, a + b। बस अब ध्यान देंगे दोस्तों, x² - 1 का ही मतलब हो गया a - b × a + b, है ना। तो x - 1 और x + 1 लास्ट में, यानी कि राइट आंसर आपका यह आ जाने वाला है दोस्तों, 3 5x² + 6 × x + 1 × x - 1, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको समझ में आ रहा है तो शेयर कर दीजिए फटाफट, जिससे कि और मित्र जुड़ सकें। क्वेश्चन नंबर 8 बेहद आसान क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें दिया है चक्रवृद्धि। आपको क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कर रहे हैं, पर प्रतीकात्मक सूत्र लिखिए। यह भी बताइए कि प्रयुक्त प्रतीक किन अर्थों में है। बस इसमें आपको फार्मूला लिखना है, और फार्मूला का जो भी, जैसे मूलधन है तो मूलधन को किससे हम दिखाते हैं, पी से दिखाते हैं। चक्रवृद्धि है, चक्रवृद्धि ब्याज है तो इसको हम किससे दिखाते हैं भैया, चक्रवृद्धि ब्याज को किससे दिखाते हैं भैया, बता दीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज को किससे दिखाते हैं, CI से दिखाते हैं, CI से दिखाते हैं ना। अब इसके बाद यह जो आप देख रहे हैं ए मतलब अमाउंट है, अमाउंट मतलब मिश्रधन मित्रों, क्या हो जाता है मिश्रधन। तो याद रखेंगे मिश्रधन होता है अमाउंट ए बराबर, तो ये चीज़ याद रखेंगे। बस इसमें प्रश्न लिखना था आपको, मतलब फार्मूला लिखना था, और फार्मूले में सारे जो साइन हैं उसको इंडिकेट, वो किसको इंडिकेट करता है यह बताना था आपको, ठीक है ना। चलिए मित्रों देखिए,
जुकाम होने के बाद, इतनी तेज़ मतलब कोल्ड वगैरह होने के बाद भी आपके सामने हम आपको आपका क्लास ले रहे हैं, लेकिन आप फिर भी शेयर नहीं कर रहे हैं ना। शेयर करिए थोड़ा सा, सर पे थोड़ा रहम खाइए भैया। बताइए, इसका देखेंगे मित्रों, 400 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। तो बस इसको आपको निकालना है, बता दीजिए फटाफट मित्रों, बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पे पी दिया है आपको 400, आर दिया है 5%, एन मतलब टाइम दिया है 2 वर्ष, यही चीज़ दिया है। अब ये फार्मूला है, इस फार्मूले में रखिए, आंसर लाइए, लेकिन आराम से दोस्तों, आराम से, मतलब कैलकुलेशन आपको आराम से करना है, कैलकुलेशन कट नहीं करना है। देखिए 400 1 + 5 अपन में 100 2 वर्ष का है तो पावर 2 दे दिए भैया। अब देखिए 400 गुणे यहाँ पे 105 हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा 105/100 का होल स्क्वायर होगा ना, इस पूरे का होल स्क्वायर होगा। अब 105 और 100 को काट लेंगे तो 21/20 आ जाएगा के पावर में 2। अब यहाँ पे गुणे 400 था ना। अब आपको पता है 20 का स्क्वायर ही 400 होता है, तो 20 का स्क्वायर काट लीजिए, 400 खत्म। अब 21 का स्क्वायर ऊपर बच गया तो बचेगा 441 मित्रों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, इसमें क्या पूछा था, और एक चीज़ पूछा था, ये तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था। अच्छा मित्रों, यहाँ पे देखिए मिश्र धन आपका आ गया, कितना मिश्र धन आ गया 441। अब आपको पता है मिश्र धन माइनस मूलधन कर देते हैं तो क्या आ जाता है हमारा क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो बता देंगे 41 चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए बेहद आसान है। हर्षिता ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक में 5,000 जमा किए, 5,000 जमा किया उन्होंने। 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले यदि बैंक 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता हो। 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता हो तो उसे 2 वर्ष बाद कितना रुपए मिलेंगे, यह बताना है आपको। सिंपल है, इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, सिंपल सा फंडा है। पी की वैल्यू दिया है, एन की वैल्यू दिया है, आर की वैल्यू दिया है, और ए आपको निकालना है, अमाउंट आपको निकालना है भैया, है ना। चलिए, तो यहाँ पे बस वही फार्मूला है दोस्तों। देखिए नीचे फार्मूला आपको दिखा दिए हम, यहाँ पे इस फार्मूले पे आप रखेंगे सारे वैल्यू। यहाँ पे देखिए पी की वैल्यू दिया है आपको, एन की वैल्यू दिया हुआ है, और आर की वैल्यू दिया हुआ है, रख देंगे। यहाँ से ए निकल जाएगा, सिंपल सा निकल जाएगा मित्रों। चलिए आगे देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। देखिए 5,000 इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू कितना दिया है 8, यानी 8/100 के पावर में 8/100 के पावर में बता देंगे भैया आप कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो 2 लगा देंगे यहाँ पे बस। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 8 से जब 100 को काटेंगे तो 4 से काट लीजिए, 4 दूनी 8 कर लीजिए, ये नीचे 25 बच जाएगा। 25 से कम 25 दूँ 27, 27/25 हो जाएगा मित्रों। 27/25 का मतलब 27/25 इंटू 27/25, क्यों, क्योंकि 2 था, स्क्वायर था ना, इस वजह से, इंटू 5,000 तो रहेगा ही ना। बताइए 25 से काट लीजिए, 25 दूनी 50 बचा 200, 25 से कम 25/200। अब 27 का स्क्वायर कितना होता है 729 होता है, 729 में 8 का गुणा कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। चलिए करते हैं। देखिए कम ही क्वेश्चन किया जाए लेकिन आसानी से, मतलब बच्चों को समझ में कम से कम आ जाए, ठीक है, क्योंकि लघुत्तरी है ना, तो इसमें बच्चे गलत करने के चांस होते हैं। तो 729 इंटू 8 कर दीजिए, 8 9 72 को 2 कैरी 7, 8 दूनी 16, 16 4 20 3, 23 को 3 कैरी 2, 8 सते 56 दो भैया, 56 2 58, यह हो जाएगा। एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 9 72 को 2 कैरी 7, 8 दूना 16, 16 4 20 3, 23 को 3 कैरी 2, 8 सते 56 और 2 58, यानी कि 5,832। यह तो आया आपका क्या, मिश्र धन आया, लेकिन पूछ रहा है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। तो 5 इतने में से, इस पूरे में से आप 5,000 माइनस कर देंगे, 5,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 8,000, मतलब 832 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 832 यहाँ पे क्या दिया हुआ था भैया, क्या पूछा है, देखिए यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज देता है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पूछा गया था, है ना, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है आपसे ना। लेकिन इस क्वेश्चन में देखेंगे तो अमाउंट निकाल के छोड़ दिया है ना, तो आप पूरा लगाएंगे इसमें। यदि बैंक 8% चक्रवृद्धि ब्याज देता है तो आपको क्या बताना है इसमें, कितने रुपए मिले। तो कितने रुपए मिले, आप मूलधन भी निकाल लिए यहाँ से और चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल लिए मित्रों, है ना, दोनों चीज़ निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप आराम से देखे थे कि नहीं, आंसर आया था 5,832, तो इसमें से माइनस करेंगे तो 832 आपका राइट आंसर हो जाता क्या, CI, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। साधारण ब्याज की दर से 2500 का 2 वर्ष 6 माह का 6% वार्षिक दर से ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात करिए। तो ये तो सिंपल है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। पहले आप क्या करेंगे, देखिए हम आपको रूल बताते हैं,
इसमें तो पॉसिबल नहीं इतना बड़ा लगाना, क्योंकि हमने बोर्ड पे इसको बहुत विधिवत समझाया हुआ है। यहाँ पे देखिए पी की वैल्यू दिया है दोस्तों, पी की वैल्यू दिया हुआ है, और एच की वैल्यू कितना दिया है, 2 वर्ष 6 माह। एच कहिए या फिर एन कहिए, टाइम है यह। और इस टाइम को अगर हम ईयर में बदल लेंगे ना, 2.5 साल आ जाएगा। कैसे, 2 साल प्लस 6 बटे के 12 कर देंगे, 6 महीने बटे 12 मतलब 1 साल में, मतलब कि साल में कन्वर्ट होगा, मतलब आधा साल हो गया। तो 2 + 1 बटे 2 कितना हो गया, 2 दूनी 4 1 5, 5 बटे 2 यानी कि 2.5 साल दोस्तों, ठीक है ना। अब 6% रेट दिया हुआ है और 2.5 साल आपका समय दिया हुआ है, और दर दिया है, मतलब दर दिया है आपको 6%। उसके बाद समय दिया है 2.5 साल, 2500 आपका क्या दिया भैया, ब्याज दिया हुआ, साधारण ब्याज की दर से इतने रुपए मूलधन दिया हुआ है 2500 आपको। बस यहाँ से आपको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना होगा दोस्तों, अमाउंट निकालना है, अमाउंट निकाल दीजिए, सिंपल सा फंडा है। देखिए यहाँ पे आपको सिंपल सा है कि मूलधन दिया है 2500, रख दीजिए 2500 इंटू 2.5 साल, 2.5 साल गुणे 6/100 कर दीजिए। मित्रों इतना तेज जुकाम हुआ है ना, बोलने में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉपरेट करिएगा। 0 0 से गया, कितना बचा ऊपर, 25 इंटू 2.5 गुणे 6 है, तो 6 का गुणा जब 2.5 में कर लेंगे तो 25 छक्का कितना हो जाएगा, 25 छक्का 150 होगा, 150 का मतलब दशमलव आप यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, यानी कि यहाँ पे से 15 बचेगा, 15 बचा ना, 15 को अब अपना 25 से गुणा कर लेंगे, तो 15 का जब 25 से गुणा करेंगे तो 15 दूना 30 होता है, तो 300 तो यहाँ से मिल गया हमें, और 15 पचे 75 होता है दोस्तों, तो 375 यहाँ पे गलत आ रहा है कुछ, क्या, 1 मिनट रुकिएगा, इसको फिर से लगाते हैं, 1 मिनट रुकिए, चलिए तो फिर से लगाते हैं इसे। देखिए 2500 आपका क्या दिया है भैया, मूलधन दे दिया 2500, गुणे 2.5 यानी कि 5/2, और गुणे 6/100 कर लीजिए 100। तो यहाँ से हम काट लेंगे, 0 0 से गया, और यहाँ पे 25 का गुणा जब 6 में करेंगे तो 25 चौके 100, 25 चौके 100, 25 पचे 125, 25 छक्का 150, 150 का मतलब 15 बचेगा ना, 15 का गुणा 25 में कर लीजिए, 25 का 250, 1 मिनट मित्र, 1 मिनट, 250 और बचा आपका कितना भैया, 25 का गुणा 10 में किए 250, और 25 का गुणा फिर 5 में कर लेंगे, तो 5 में करेंगे तो 25 पचे 125, ऐड करिए। देखिए इतना ही तो आ रहा है, यह गलत दिया है लग रहा है, यहाँ पे सॉल्यूशन गलत किया हुआ है, इसका सॉल्यूशन गलत है। 1 मिनट हम लोग देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन गलत है। आपका राइट आंसर कितना आ जाने वाला है, 250 + 125 यानी कि 375 रुपये आपका तो ब्याज हो जाएगा। 375 प्लस हम क्या कर लेंगे, 2500 ऐड कर लेंगे, तो कर दीजिए ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद 5 और 7 और इसके बाद 5 3 8 और 2। हाँ दोस्तों इसका सही है, मिश्र धन निकाल दिया है ना सीधा। देखिए 375 रुपये इसका भी आया है, और यहाँ पे मिश्र धन आ गया है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आराम से चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन करिए पहले आप, फिर हम बताते हैं आपको। चलिए तो करिए फटाफट। अभिषेक के कमरे की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है। इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है मित्र इसका, तो बता सकते हैं, बताइए फटाफट। देखिए कमरे की लंबाई 4 मीटर और चौड़ाई 3.5 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर दिया हुआ है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई मतलब बस सिर्फ दीवार का पूछ रहा है ना दोस्तों। जैसे ये दीवार बना हुआ है आपका, तो इस दीवार में इधर वाला ऐड कर दीजिए, और इधर वाला जो आपका दोनों तरफ चारों तरफ की दीवारें हैं उन दोनों का गुणा करके ऊंचाई से आप निकाल सकते हैं। 2 बार गुणा करेंगे, क्योंकि वही तो है, 4 दीवारों का बोल रहा है तो 4 दीवार का निकालेंगे। इसमें ऊंचाई का कुछ लेना ही देना नहीं है, मतलब कि ऊपर फर्श का और कह लीजिए कि आपका जो सीलिंग है उसका कुछ लेना देना नहीं है, तो आराम से आप निकाल सकते हैं। लंबाई गुणे ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई गुणे 2 कर देंगे मित्र। इसमें आसानी से आप आंसर बता सकते हैं इसका आंसर देखिएगा, 2 गुणे 4 प्लस 3.5 और ऊंचाई आपका 3 दिया है, तो 3 रख लेंगे, पूरा मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 7.5 में, तो 15 3 45 आपका मीटर स्क्वायर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यह भी बेहद आसान है मित्रों, इसको देखिएगा। 10 सेंटीमीटर भुजा के 2 घनों को बराबर सटा कर रखने से प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करिए। बताइए इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाने वाला है, बताइए संपूर्ण पृष्ठ इसका क्या हो जाने वाला है। घनाभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर और जुड़े हुए घनों का जो अगर जोड़ देंगे घन, हम 2 घन है ना, दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो उसका लेंथ तो बढ़ जाएगा ना। देखिए यहाँ तक तो 10 है, फिर यहाँ तक 10 होगा, तो 10 10 20 हुआ कि नहीं, बताइए। लेंथ बढ़ा ना, जब लेंथ बढ़ा और यह चीज़ 10 ही रहेगा, यह थोड़े बढ़ेगा। ऊंचाई और चौड़ाई तो सेम रहेगा, लंबाई से बढ़ जाएगा ना। जैसे एक डब्बा यहाँ पे है, एक डब्बा इसमें सटा दीजिए, तो पहले 10 था अब 20 हो गया ना। तो बस वही चीज़ बोल रहा है, इसका जो
घनों का जो भैया जुड़े हुए घनों का जो लंबाई कर लीजिए वो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और चौड़ाई 10 ही रहेगा, और घनाभ की ऊंचाई 10 ही रहेगा। तो इसका आपको क्या निकालना है भैया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। अब यहाँ से सिंपल है, बस गुणा करना है हमें, आराम से गुणा करते चलिए। देखिए 20 × 10 प्लस 10 × 10 प्लस 10 × 20 कर लीजिए। इसका गुणा करने के बाद आप क्या कर लेंगे, 2 में गुणा कर लेंगे। देखिए यहाँ से 200 मिला, और यहाँ से 100 मिला, और यहाँ से हमको मिला 200। तो 200 200 400 400 500, 500 × 2, 500 × 2 का मतलब 1000, 1000 हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक वृत्त पर दिए हुए बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए। तो स्पर्श रेखा खींचना है, सिंपल सा, इसमें कुछ करना नहीं भैया, खींच लीजिए रेखा। देखिए सिंपल है, इसमें आपको रचना करना है, सिंपल है। आप एक सर्कल बनाएंगे और एक बिंदु मान लेंगे कोई, वहाँ से स्पर्श रेखा अपने प्रकार से जो आपका कंपास है वह रख के अपना खींच लेंगे। और लेकिन इसमें नाम रखना नहीं भूलेंगे, जैसे बी ए आपका लाइन है तो लिख देंगे ए बी स्पर्श रेखा है, किस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है तो वो भी लिख देंगे पी बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, ओ आपका केंद्र है ना। इसमें सिंपल था, इसमें कुछ नहीं था। मित्रों यहाँ पे देखिए, यह क्वेश्चन रचना वाला है भैया, है ना, रचना है ना, देख लेते हैं एक बार हम। त्रिज्या ओ ए तथा ओ बी इस प्रकार खींचिए। अच्छा रचना का है, देखिए इस रचने का बिल्कुल आसान फंडा होता है, या आप जो जो बोलता चला जा रहा है उसको करते चले जाइए। पहले बोल रहा है कि 120 डिग्री का ए ओ बी का एंगल बनाइए, तो आप एक आराम से ए ओ बी का एंगल बना लेंगे। देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है, आराम से क्या करेंगे भैया, एक सर्कल है, देखिए सर्कल की बात कर रहा है ना, हाँ 2.5 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या लेंगे, त्रिज्या से एक सर्कल बना लेंगे। इस वृत्त की 2 त्रिज्याएं होंगी, 2 त्रिज्या आप बना लीजिए, सिंपल सा है। जैसे कि स्पर्श रेखा जाती है ना, देखिए जैसे यहाँ पे सर्कल है, सर्कल से एक स्पर्श रेखा ऐसे गई, एक ऐसे गई, दोनों जहाँ पे काट दी, अब इसको मिला देंगे यहाँ पे, तो दोनों लाइन आपस में बराबर होंगी, वही त्रिज्या होती है। अब बोल रहा है कि बीच वाला जो 120 डिग्री का है, जाहिर सी बात है ये 90-90 का होगा, या 90-90 का होगा। कोई स्पर्श रेखा अगर सर्कल से होकर जाती है तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है ना। तो यहाँ से रख के चाँप आप काट दिए आर्क, जहाँ पे कटा वहाँ से उसको मिला देंगे। मिलाने के बाद एक ऐसी लाइन बनेगी जहाँ पे बाहर कहीं प्रतिच्छेदित होगी, उसे कोई नाम दे दीजिए, ए बी सी डी। ये इजी होता है मित्र, इसमें कुछ नहीं करना होता है। आराम से आप अगर पढ़ते रहेंगे ए टू जेड, यहाँ पे पढ़ते चलिएगा, लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए आप आराम से कर सकते हैं इसको। इसमें बिल्कुल भी आप जो रचना करेंगे उसको थ्योरी के फॉर्म में आपको लिखना भी पड़ेगा लाइन बाय लाइन, तब जाके अच्छे मार्क्स आते हैं, है ना। तो लिखिएगा इसे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे, ठीक है। जैसे देखिए हम पढ़ देते हैं इसको। 2.5 त्रिज्या तथा ओ केंद्र वाला वृत्त खींचकर एक दूसरे के साथ 120 डिग्री का कोण बनाती है। ओ ए तथा ओ बी त्रिज्याएं हैं, खींची गई हैं। त्रिज्याओं के ए तथा बी बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखाएं खींची जो एक दूसरे को पी बिंदु पर काटती हैं। ए पी पी बी का अभिष्ट स्पर्श रेखा है। यह बात आपको पता हो गया ना कि नहीं, देखिए तो बिल्कुल सिंपल है, आराम से आप कर ले जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें भी सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपने कर रखा है दोस्तों, तो इसमें कुछ करना नहीं होता है, आप कर रखे हैं तो आराम से करते चलेंगे। प्रश्न संख्या 16, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। उस जीवा की लंबाई ज्ञात करिए जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है ना। देखिए आपको बोल रहा है कि आप बनाइए क्या, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो 24 सेंटीमीटर जीवा की लंबाई दिया हुआ है आपको। इसमें एक फार्मूला होता है मित्र, इस फार्मूले को आप ध्यान से देखेंगे। एक फार्मूला होता है इसमें, जैसे कि आपसे बोल दिया 24 सेंटीमीटर का एक जीवा आप बना दिए, ऐसे एक बना दिए, ऐसे मान लीजिए कहीं भी जीवा मतलब कि कॉर्ड होता है, याद रखेंगे, जो हमारे केंद्र से होकर न जाए, सब कुछ केंद्र से होकर जाने वाली सबसे बड़ी जीवा होती है, याद रखेंगे, है ना। ये केंद्र से होकर नहीं जाने की बात कर रहा है, सिर्फ एक जीवा 24 मीटर की बात कर रहा है, सेंटीमीटर की बात कर रहा है। यहाँ से केंद्र से जो आपका यह लाइन है भैया 5 दे दिया है आपको, है ना। अब आपसे क्या पूछ रहा है, एक बार देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है कि उस जीवा की लंबाई ज्ञात करिए जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, इसमें सिंपल सा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको जब 5 सेंटीमीटर है तो जीवा कितना है, 24 है। अगर 12 सेंटीमीटर है तो पूछ रहा है जीवा कितना होगा। आप इस तरह से कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीका और है, लेकिन उस तरीके से आपको नहीं करना है, आपको इसी तरह करना है। देखिए आपको पता है दोस्तों, दूरी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है जीवा के। आपने पढ़ा होगा आर्क बराबर, मतलब थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या, थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या, वही तो है, थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या, आर जिसे बोलते हैं त्रिज्या दोस्तों। चाप क्या है आपका, वही आर्क जो आप लेते हैं, त्रिज्या मतलब आर हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप। चाप मतलब क्या, चाप मतलब डिस्टेंस हो गया, वही दूरी,
है ना, याद रखेंगे। नहीं दोस्तों, चाप मतलब जीवा, एक मिनट, जीवा हो गया आपका ना, जीवा नहीं, चाप मतलब दूरी हो गया भैया, चाप मतलब दूरी, वही दूरी, और आर मतलब क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। तो जब एंगल दिया रहता है तो चाप बटे त्रिज्या का फार्मूला लगाते हैं। और यहाँ पे आपको क्या दिया है, जो दूरी है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसका भैया, किसका है, जीवा का। तो दूरी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीवा का है। आप इस फार्मूले को याद कर लेंगे, बस इस फंडे से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। दूरी मतलब 5, 5 है, 5/12 लिखेंगे और इसको पलट देंगे, x/24 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 12 दूना 24, 2 पचे 10, x बराबर 10 आ जाएगा मित्रों। जाहिर सी बात है, देखिए जब 5 दूरी थी तो 24 था, अब 12 दूरी है तो जीवा क्या होगा, घटेगा ना, क्योंकि दूरी बढ़ गया। जब दूरी बढ़ेगा तो जीवा घटेगा, जब जीवा बढ़ेगा तो दूरी घटेगा। ये तो फंडा होता है ना, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें भी आपको क्या करना, रचना करना है क्या इसमें, देखिए। अच्छा, इसमें सिंपल सा बस बताना है, इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें आप आराम से कर सकते हैं इसको भी। चलिए, ऐसे क्वेश्चन हम बहुत कराए हैं, आप देखिए प्लेलिस्ट में आके। चित्र ओ में वृत्त का केंद्र, जो ओ है चित्र आपका, जो वृत्त है आपका, उसका केंद्र ओ है, और उसका ओ बी सी आपका 15 डिग्री है, जो आपका एंगल बी है 15 डिग्री दे दिया है। बी ए सी पूछ रहा है, बी ए सी यह पूछ रहा है। इसमें कुछ नहीं मित्रों, आराम से आप सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। यह त्रिज्या है, यह वाला भी त्रिज्या है, तो त्रिज्या त्रिज्या बराबर हुआ, यानी कि जब यह 15 डिग्री है तो यह भी 15 डिग्री होगा। लिख लेंगे एंगल सी बराबर 15 डिग्री, एंगल सी बराबर, आप सोल्यूशन मत देखिए इसका, आप यहाँ पे देखिए एंगल सी बराबर 15 डिग्री। अब 15 15 30 हुआ। अब ओ बी सी आपका त्रिभुज है, ओ बी सी में 180 डिग्री बनता है। अब ओ बी सी 80 डिग्री, 180 डिग्री बनता है, तो 15 15 30 हो गया, इधर 180 माइनस 30 करेंगे तो 150 आएगा। यह वाला 150 आया कि नहीं, एंगल ओ 150 डिग्री, 150 डिग्री आ गया। अब 150 डिग्री आया है, एंगल ओ 150 डिग्री है दोस्तों, तो एंगल ए क्या होगा, आपको पता है, जो केंद्र पर जो एंगल बनता है एक बेस से, उसी बेस से अगर हमारे सरकमफ्रेंस पर एंगल बनता है तो आधा होता है, केंद्र का आधा सरकमफ्रेंस पे होता है, लेकिन इसका कंडीशन है एक ही बेस होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है 150 का आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 150 का आधा कर देंगे तो 75 डिग्री। ठीक है मित्रों। चलिए दोस्तों, कुछ तबीयत खराब होने के कारण थोड़ा सा आपका, इसमें एक और क्या पूछ रहा था, 180 बी, अच्छा एक और पूछ रहा है इसमें, बी ए सी हम निकाल लिए, और क्या पूछ रहा है इसमें, एक चीज़ और देख लीजिए, फिर हम चलते हैं, सेशन समाप्त करते हैं। एंगल बी ई सी भी पूछ रहा है ना, बी ई सी यह पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, देखिए आपका यह पूरा, यह जो होता है ना, यहाँ पे जो आता है एंगल, एक मिनट आप देखिएगा, आपको हम दिखा रहे हैं, इसमें 75 डिग्री आ गया। अब जो आया है 75 डिग्री, अगर पूरा ले लेते हैं, क्योंकि आपको चक्री चतुर्भुज आप पढ़े होंगे, चक्री चतुर्भुज किसे कहते हैं, चक्री चतुर्भुज बन रहा है यहाँ पे, देखिए यह वाला एंगल जोड़कर 180 होगा, और यह पूरा एंगल जोड़ के 180 होगा। तो यहाँ पे 75 आया था, तो चक्री चतुर्भुज में आमने सामने का एंगल 180 डिग्री होता है। तो याद रखेंगे यह क्या हो जाएगा, 180 माइनस 75, यानी कितना हो जाएगा, 105 डिग्री हो जाएगा। इस तरह आपने दोनों निकाल लिया, बी ई सी 105 डिग्री और बी ए सी 75 डिग्री भैया, है ना। चलिए मित्रों, यहाँ पे सेशन समाप्त करते हैं। आप लोग थोड़ा सा कॉपरेट किए होंगे तो अच्छा है, और देखते रहें, सर का तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, और जुकाम वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है बोलने में, लेकिन क्लास भी लेना इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो आप लोग भले शेयर ना करें, कुछ बच्चे तो शेयर करते हैं और बहुत दिल से मानते हैं, तो उन बच्चों को बहुत बहुत शुक्रिया भैया, है ना। कुछ बच्चे मोबाइल नंबर मांग रहे थे, तो मोबाइल नंबर भैया बताइए क्या करेंगे आप लोग। चलिए अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मोबाइल नंबर देने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोग यह वादा करिएगा कि व्हाट्सएप पे जब भी आप मैसेज करेंगे व्हाट्सएप के ग्रुप में, क्योंकि हमने बोल रखा था केवल क्वेश्चन करेंगे, आप लोग क्वेश्चन करिएगा। और ध्यान से दोस्तों, अपने साथियों को अगर जोड़ना ही है तो ऐसे साथियों को जोड़ा करिए जो पढ़ने वाले होते हैं, अन्यथा आप सिर्फ अपने रहा करिए, है ना। चलिए, अगर ज़रूरत होगी बहुत ज़्यादा तो बताइएगा, मिल जाएगा, लेकिन उसको कहीं आप बेढंग से नहीं यूज करेंगे, हमारे कहने का मतलब यह है ना। चलिए धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।